हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम अध्याय 3 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति और इंग्लिश में हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है ना। इस अध्याय के अंदर हम प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल आज की वीडियो में हल करने वाले हैं। चलिए देखिएगा सवाल क्या है। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है। प्रश्न का मतलब है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और आप एक टेबल पर अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना, टेबल पर कर रहे हैं तो और उस टेबल पर आपकी एक लैंप रखी है जिसकी सहायता से जिसको जलाकर आप अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप किसी और व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि जो टेबल पर आपने लैंप रखी हुई है, लाइट रखी हुई है, वह कहाँ पर रखी है। ठीक है। अंदाज नहीं बताना है आपको, बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल सही बताना है। ठीक है। तो किस प्रकार से बताएंगे, हमें यह प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिएगा देखते हैं किस प्रकार से बताएंगे। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम बना लेते हैं एक टेबल। मान के चलिए कि ये हमारी एक टेबल है। इस प्रकार से ये हमने एक टेबल बना ली। अब हमने यहाँ पर एक लैंप रखी हुई है, मान के चलिए, ठीक है। इसे हमने ए नाम दे दिया, ये हमारी क्या है, लैंप है। ठीक है ना। चलिएगा तो देखिएगा इसे किस प्रकार से हल करेंगे। इसे, ये जो हमारी लैंप है इसे हमने ए माना हुआ है, तो हम यहाँ पर ये सॉरी थोड़ी मार्कर में प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम लिख देंगे माना टेबल पर बिंदु ए पर लैंप रखी। ठीक है। ये हमारी लैंप हो गई। अब हम लैंप की स्थिति किस प्रकार से बताएंगे कि ये इस टेबल में ये लैंप कहाँ रखी हुई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे अब लैंप की स्थिति को दो प्रकार से बताया जा सकता है। किन दो प्रकार से बताया जा सकता है, देखिएगा। यदि इसे हम ओ मान लें, ठीक है, जो ये कोना है इसे हम ओ मान लेते हैं और इसे एक्स मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं। तो जो ओ एक्स है, सबसे पहले हम ओ एक्स पर जितनी दूरी होती है उसे हम लिखते हैं और फिर ओ वाई पर जितनी दूरी होती है उसे लिखते हैं। ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से इस सतह से, इस लाइन से लाइट तक की दूरी, लैंप तक की दूरी मान के चले हम 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। 10 सेंटीमीटर। आप कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ हमें वैल्यू दी तो गई नहीं है। ठीक है ना। मान रहे हैं, आप इंच में मान सकते हैं। ठीक है ना। उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी जो हमारी लेंथ है वो हमारी 10 सेंटीमीटर हमने मान के चलिए। और जो हमारी यहाँ से इस वाले सतह से यहाँ तक की दूरी हम मान के चल रहे कि 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। 15 सेंटीमीटर, ये हमने 15 मान रहे। अब देखिएगा कि ओ एक्स दिशा में कितनी दूरी है लैंप की। तो ओ एक्स दिशा ये है ओ एक्स, तो यहाँ से हमने ओ एक्स दिशा में 10 सेंटीमीटर दूर है ये हमारी लैंप, 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं ये, और देखिएगा थोड़ी यहाँ समझ लीजिएगा। और ओ वाई दिशा में कितना है, ओ वाई दिशा में हमारा 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि लैंप जो है हमारी ओ एक्स दिशा में 10 सेंटीमीटर है और ओ वाई दिशा में 15 सेंटीमीटर है। तो इसे इस प्रकार से बताने के लिए हमारा एक सिस्टम होता है। ठीक है।
देखिएगा। तो हम दो प्रकार से बताया जा सकता है, लिखा। अब हम लिखेंगे पहला प्रकार। पहले प्रकार से यदि ओ एक्स पर दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तथा ओ वाई पर दूरी 15 सेंटीमीटर है, तब हम कह सकते हैं कि 10,15। ठीक है। पहले हम ओ एक्स की दूरी जितनी ओ एक्स पर है 10 सेंटीमीटर, फिर ओ वाई की 15, इस प्रकार से लिख देते हैं। तो हम फिर इस प्रकार से यदि लिख देते हैं तो फिर हमें ज़्यादा डिटेल से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। इस रूप में लिखने का मतलब होता है कि 10 हमारा एक्स अक्ष पर है, इसे एक्स अक्ष कहते हैं, और 15 वाई अक्ष पर। तो ये लिखने का एक सिस्टम होता है। ठीक है ना। अब दूसरे प्रकार से क्या कह सकते हैं, जैसे अभी तो हमने इसे ओ एक्स माना, यदि हम इसे ओ एक्स मान लें और इसे ओ वाई मान लें तो ये संख्या पलट जाएंगी। ठीक है ना। तो हम इसे दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। दूसरे प्रकार से यदि हम ओ एक्स से मान लें तो इस पर लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे ओ एक्स पर दूरी, यदि हम 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तथा ओ वाई पर दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर है, तब हम बताएंगे 15,10, यानी कि 15 हमारी यहाँ से है, मतलब कि ऐसी है, और 10 हमारी ऐसी है। ठीक है। यानी कि 15 हमारी एक्स अक्ष पर और 10 हमारी वाई अक्ष पर। ठीक है ना। तो ये निर्भर करता है कि हम एक्स अक्ष किसे मान रहे हैं। ठीक है। जो नीचे ओ एक्स होता है ये एक्स अक्ष, और ये ओ वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर निर्भर करता है कि हम इस प्रकार से दर्शाएंगे स्थिति को कि इस प्रकार से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है।